अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इससे पहले हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं कि ए रॉड 1 मीटर लॉन्ग इज मूविंग along इट्स लेंथ with a velocity 0.6 c. Calculate its length as it appears to an observer on the earth moving with the rod itself. तो ये कह रहा है कि ये एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.6 c। और दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है इट मूव्स अलोंग द रॉड विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.6 c। तो हमसे मांगा गया है कि ये जो लेंथ है ये इस ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट में है यानी कि अर्थ पे है उसके लिए जो इसकी लेंथ अपीयर होगी वो कितनी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 0.6 c, तो उसके लिए ये लेंथ कितना होना चाहिए, कितना इसके लिए जो है ये लेंथ अपीयर होगी। तो हमने लेंथ को कैलकुलेट करना है टू द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ। तो सबसे पहले जो है हम गिवन डेटा लिखते हैं जिसमें एल नॉट जो है जो कि प्रॉपर लेंथ इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू 1 मीटर है और वेलोसिटी जो है दिस इज इक्वल टू 0.6 c है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का हमें पता है ये कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हमसे जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले a यानी कि दी लेंथ अपीयर टू दी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और B जो है द लेंथ अपीयर टू द ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग द रॉड जिसको हम L नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हम A को फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन L इज इक्वल टू L नॉट 1 - v² डिवाइड बाई c स्क्वायर। तो इसमें जो है हमने वैल्यूज पुट करने हैं। तो L नॉट जो है वो 1 मीटर है, 1 - v जो है वो 0.6 c है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 - 0.6 स्क्वायर जो कि इक्वल है 1 मीटर इंटू 1 - 0.36 है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि 1 मीटर इंटू 1 - 0.36 इज इक्वल टू 0.64। तो यहाँ पे जो है इसको हम यूँ लिखते हैं कि L इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसको जो लेंथ अपीयर होगी वो बराबर होगी 0.8 मीटर के। अब जो है हमने बी को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसको जो लेंथ अपीयर होगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर हम देख ले जो मूविंग ऑब्जर्वर है इसकी वेलोसिटी 0.6 c है और रॉड की जो वेलोसिटी है वो 0.6 c है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो है ये रॉड रेस्ट में है। जब रॉड रेस्ट में है तो उसको जो लेंथ अपीयर होगी वो 1 मीटर ही होगी। तो नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 मीटर ही होगी क्योंकि वो रेस्ट में है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं L इज इक्वल नॉट इंटू 1 - v² डिवाइड बाई c स्क्वायर। इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि L नॉट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 1 - v² डिवाइड बाई c स्क्वायर। तो L जो हमने कैलकुलेट किया है वो 0.8 मीटर है और 1 - v जो है वो 0.6 c स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर अंडर रूट है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि L नॉट इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 1 - 0.36 अंडर रूट, और ये जो है बराबर है 0.8 डिवाइड बाई 0.64
अंडर रूट दिस इज़ इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो जो ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग द रॉड, उसको जो लेंथ अपीयर होगी वो 1 मीटर ही होगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 सेज दैट हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट हैव टू रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कंट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। तो ये कह रहा है कि एक रॉकेट है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसका लेंथ जो है वो 99% जो है वो कंट्रैक्ट हो जाए। तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हम गिवन डेटा लिखते हैं जिसमें जो है एल जो है दिस इज इक्वल टू 0.99 एल नॉट। यानी मतलब ये हुआ कि अगर रॉकेट है उसका लेंथ जो है वो एल नॉट है और वो कितनी स्पीड के साथ जो है मूव करना चाहिए जिसकी वजह से कंट्रैक्टेड लेंथ जो है वो बराबर हो एल इज इक्वल टू 0.99 एल नॉट के। तो उस स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम इक्वेशन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि ये एल नॉट जो है ये लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करते हैं जो कि इक्वल है 0.99 एल नॉट के। तो दिस विल बिकम इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.99 एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये एल नॉट स्क्वायर और ये एल नॉट स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.99 स्क्वायर। तो दिस विल बिकम इक्वल टू वी इज इक्वल टू 0.1416 सी। तो मतलब ये हुआ कि रॉकेट को जब हम 0.1416 सी का स्पीड दे दे तो तब जो है उसका लेंथ जो है वो 99% जो है वो कंटैक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू 0.1416 और c की वैल्यू जो है हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो v विल बी इक्वल टू 4.245 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो अगर रॉकेट को हम 4.245 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दे तो तब जो है उसका लेंथ जो है वो 99% जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 2। थैंक यू।